हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इसके सेकंड पार्ट में कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा, तब कैसे चेंज होता है। इसके पहले जो वीडियो आया था वहां पे नरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये सारे चीज को वहां पे बता दिया गया है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको अगर आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और उसके साथ ही अगर आप टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपका टेंस जरूरी है। जब तक आपका टेंस कंप्लीट नहीं रहेगा तो नरेशन आपसे बनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेंस देखें, अगर नहीं देखे हैं तो उसके बाद आप नरेशन का फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो वहां से क्लियर होगा। और आपको बार बार बताया गया है कि टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि टेंस अगर आपको नहीं आता है तो ना तो आपसे नरेशन बनेगा ना तो आपको पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि दोनों का यूजेज आपका रिलेशन टेंस से ही है। इसीलिए सबसे पहले आप टेंस का देख लीजिए, जो बेसिक टेंस डाला गया है। स्टैंडर्ड भी नहीं है आपका, जो बेसिक है कम से कम उतना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। और पहले नरेशन की वीडियो में हम आपका प्रेजेंट फॉर्म जो था उसके बारे में हम बता चुके थे। अब हम आएंगे पास्ट फॉर्म में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा, तो इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं आपको कि क्या होता है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इफ आरवी, आरवी आपका किस फॉर्म में रहेगा, आरवी इन, इफ आरवी इन पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस, इफ आरवी इन पास्ट टेंस एंड आपका आरएस जो होगा, आरएस और आरवी आपको पहले भी बता चुके हैं। आरवी का मतलब होगा रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। इफ आरवी इन पास्ट टेंस एंड आरएस इन क्या रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। देन हम क्या करेंगे, अगर बोला जा रहा है कि आरवी अगर आपका किस फॉर्म में रहेगा, पास्ट फॉर्म में रहेगा, और आरएस जो रहेगा आपका प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, देन हम क्या करेंगे, देन आरएस चेंज्ड इन सेम, ठीक है, सेम पास्ट टेंस एंड सम वर्ड्स बी चेंज्ड। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका अगर आरवी क्या रहेगा, पास्ट फॉर्म में रहेगा। पास्ट का पहचान कैसे रहेगा, तो जब आपका जो आरवी में जो से होता है वो सेड के फॉर्म में रहेगा। अगर सेड है तो दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि जो आरवी है वो किस फॉर्म में, आपका पास्ट फॉर्म में है। तो चलिए देखिए, अगर बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही सेड, he said to me, comma inverted comma, I am your friend। ठीक है, तो चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करेंगे, ये क्लोज करेंगे। तो ये जो दिख रहा है सामने आपको, ये किस फॉर्म में है आपका, इसी को हम बोल रहे थे। यहाँ सेट दिख रहा है यानी कि ये पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, पास्ट है। और दूसरा चीज ये क्या है, यही कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दिख रहा है ये एम लगा हुआ है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, प्रेजेंट फॉर्म में हो गया। और साथ में ये जो दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए। सेकेंड चीज हम बात करेंगे कि जो आपका देखिए बोला गया था, इफ आरवी इन पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस में है। दूसरा एंड आरएस इन प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो वैसे कंडीशन में जो आरएस होता है वो चेंज होगा किस में, सेम पास्ट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट, ये जो दिख रहा है एम इज आर, जो है किसका ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा किसका, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो सेम इसको हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यानी कि एम इज आर अगर देखेगा तो उसके जगह पे हम वाज वर कर देंगे। क्लियर, वही चीज यहां पे बोला गया था कि सेम हम क्या कर देंगे, पास्ट टेंस एंड सम वर्ड्स भी चेंज। और यहां पर साथ में लिखा गया है कि कुछ वर्ड्स भी जो होगा वो चेंज होता है। वो वर्ड्स क्या क्या चेंज होता है उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट हम लिख दिए। और भी कुछ कुछ वर्ड्स होता है, लेकिन जो जनरली यूजेबल है आपका, तो वो इतना आपका जनरली आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम लिख दिए हैं। जैसे अगर एग्जाम हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर सेंटेंस में आरएस में अगर यहां कहीं भी आपको दिस दिखेगा, दिस को क्या कर देंगे, डैट कर देंगे। ठीक है, दिज रहेगा दोज कर देंगे। सेकेंड चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस को डैट करेंगे, डैट को दिस नहीं करेंगे। ये नहीं करिएगा कि आपको दिस को हम क्या बोले कि दिस जो लिखा हुआ है
ठीक है, उसको चेंज करके हम डैट कर देंगे। लेकिन अगर डैट रहेगा तो क्या होगा, डैट रहेगा तो वो डैट ही रहेगा। ये नहीं कि दिस को डैट और डैट को दिस, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इस चीज पे ध्यान देना है। यहां पे बोला जा रहा है कि दिस को डैट करेंगे, दिच को दोज करेंगे, ठीक है। नाउ को देन करेंगे, हाइदर को नाइदर करेंगे, हेयर को देयर करेंगे, हेंस को देंस करेंगे, दस को सो करेंगे, कम को गो करेंगे, एगो को बिफोर करते हैं, कैन को कुड करते हैं, मेक को माइट करते हैं, और सेल को शुड करेंगे, विल को वुड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ वर्ड्स है। टुडे अगर रहेगा, टुडे को डैट डे करेंगे, टू नाइट का डैट नाइट करेंगे, टुमारो का नेक्स्ट डे, ठीक है, या इसी को द फॉलोइंग डे भी हम कहते हैं। दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, या इसी के जगह पर द फॉलोइंग डे लिखा हुआ है, ठीक है। यस्टरडे जो लिखा हुआ है, यस्टरडे को प्रीवियस डे या द डे बिफोर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक कर सकते हैं, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ का हम क्या कर सकते हैं, द मंथ बिफोर कर सकते हैं, या द प्रीवियस मंथ, दोनों कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट सैटरडे को हम कर सकते हैं द प्रीवियस सैटरडे, या द सैटरडे बिफोर कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ वर्ड्स है आपका, जो कि अगर पास्ट फॉर्म में आपको अगर ये पास्ट में दिखेगा और ये सारे वर्ड्स अगर इसमें इंक्लूड रहेगा आर इस में, तो वैसे कंडीशन में इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और बार बार एक चीज ध्यान दिला रहे हैं कि दिस का डैट, नॉट डैट, चेंज इनटू दिस, ठीक है। सो आगे देख लेते हैं। अब ये यहां पर है, तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देख लीजिए चेंज करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो सेड रहेगा उसको आपको बता दिया गया है कि सेड जो होगा वो टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ही टोल्ड मी है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड टू को हम करते हैं, याद रखना है। नॉट ओनली सेड, सेड रहेगा तो सेड को सेड ही करते हैं, ठीक है ना। ये सेड को सेड पहले ही हम लिखवा चुके हैं, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पे देख ले, वहां पे इस चीज को क्लियर कर दिया गया है। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहां पे भी डैट करेंगे। अब देखिए आई, ये तो पहले भी हम सिखा चुके हैं। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, ही से। तो जब आई को आप ही से चेंज करिएगा, आई को जब हम ही से चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आई को ही से करेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे तो ही का ही हो जाएगा, आई को ही से चेंज करेंगे तो ही होगा। यहां पर एम, तो हम क्या बोले कि आपका एम इज आर, अगर यही दोनों प्रेजेंट में रहता तो यहां ही के साथ इज हो जाता, लेकिन ये पास्ट में है तो इसको सेम पास्ट में, यानी कि ये प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। योर है तो योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मी, तो मी का जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, माई होगा, तो ये माई हो जाएगा। और फिर यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है तो ये फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म, बस बन गया। तो एक चीज ध्यान रखना है, देखिए सेंटेंस बड़ा हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस बड़ा हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। इसी को और 4 लाइन का और बड़ा सेंटेंस हम कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता है। प्रोनाउन चेंज करते हैं, साथ में आपको बता रहे हैं कि जो आपका टेंस होता है उसको चेंज करेंगे। सेम प्रेजेंट टेंस है तो उसको सेम पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ये चीज को ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वर्ड्स भी आपको बता दिए कि चेंज हो जाएगा। कुछ और एक और एग्जांपल्स आपका देख लेते हैं। देखिए बार बार समझा रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप पहले इसको समझ लेंगे तो बाकी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़ा सेंटेंस को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, द टीचर said to the students, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कुछ और दे दे, जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि टीचर क्या बोलता है, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, ठीक है। टीचर स्टूडेंट से क्या बोल रहा है कि यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, आज आपको होमवर्क क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां द टीचर है तो द टीचर को द टीचर लिख देते हैं, ठीक है। द टीचर है तो द टीचर हो गया, सेड हो गया, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। सेड टू टोल्ड में द स्टूडेंट है तो द यहां पर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स है तो द स्टूडेंट्स, ठीक है।
और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो उसके जगह पे आपका डैट होता है, पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर द स्टूडेंट होता तो उसके लिए कौन सा ग्रुप आएगा, ही ग्रुप भी ला सकते हैं, सी ग्रुप भी ला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है नॉट डिफाइंड बता रहा है कि जेंडर, ठीक है। स्टूडेंट से हम डिफाइंड जेंडर मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन ये हम नहीं कर सकते, तो ही सी का यूज हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़की भी जो स्टूडेंट होगी उसको भी हम आपका स्टूडेंट ही कहते हैं, लड़का भी जो होता है उसको भी स्टूडेंट ही कहते हैं। तो आप ही सी, लेकिन जनरली जो होता है ही को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो ही का यूज हम जनरली करते हैं। साथ में जब स्टूडेंट रहता तो, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में, एक तो स्टूडेंट आएगा, दूसरा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए दे ग्रुप आता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब ये यू है, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, दे। दूसरा चीज आपको बताया था कि ये प्रेजेंट, आपका ये प्रेजेंट, ये पास्ट है अगर, और ये देख रहे हैं सामने यू कंप्लीट योर होमवर्क बता रहा है टुडे, तो यू कंप्लीट लिखा हुआ है, यू कंप्लीट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्लस अदर वर्ड्स है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आप इसको चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। अब यहां याद रखना है कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो कंप्लीट है तो दे तो हो गया, कंप्लीट है तो कंप्लीट का क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम बात करेंगे, जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं, अगर उसका फॉर्म बात करेंगे कि क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया V2 तो कंप्लीट का V2 कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड कर दीजिए, यू कंप्लीट, दे कंप्लीटेड योर है, ठीक है ना। तो योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो फिर वही द स्टूडेंट है, और द स्टूडेंट के लिए बता दिए कि द कौन सा ग्रुप आएगा, दे ग्रुप आएगा। तो दे योर है, ये कौन सा फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो दे का पॉजिटिव फॉर्म होता है दियर, तो यहां पर दियर कर देंगे, दे कंप्लीटेड दियर, THEIR, दे कंप्लीटेड दियर होमवर्क, ठीक है, दियर होमवर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ टुडे, टुडे का क्या लिखा हुआ है, डैट डे, तो अब इसको हम चेंज कर देंगे डैट डे में, बस बन गया। तो इस चीज को बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसी टाइप से आपको सेंटेंस आएगा, मेन आपको जो समझना था समझा दिए, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल जो फॉर्म होता है आपका यही होता है इसमें। हाँ, अब सेकंड आएगा, उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए बार बार समझा रहे हैं, बाकी आपका एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है। तो बाकी पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ लिए, और इससे अगर रिलेटेड और बड़ा बड़ा अगर कुछ टफ क्वेश्चंस होगा तो उसका एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे, वहां पर हम आपको इस चीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल है इतना सीखिए, उसके बाद आप बुक से बनाने का कोशिश करिए, बिल्कुल आपको आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आर वी इन पास्ट टेंस एंड आर एस इन प्रेजेंट टेंस, लेकिन हम अगर बोले कि ये भी आपका पास्ट टेंस में होगा और ये भी अगर आपका पास्ट टेंस में होगा, तब क्या होगा, तब कैसे चेंज होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देखते हैं आपका किस चीज में, जब दोनों आपका किस चीज में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है ना। दोनों जब पास्ट टेंस में रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर आर भी और आर एस दोनों दोनों का दोनों आपका पास्ट टेंस में रहेगा, तब हम क्या करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। चलिए इफ आर वी लिख देते हैं आपका, इफ आर वी एंड आर एस बोथ इन पास्ट टेंस, देन हम क्या करेंगे, देन वी चेंज द RS in, then we change the tense, सीधे लिख देते हैं, then we change the, क्या हो जाएगा, tense, ठीक है, as follows, कैसे, तो ये चीज को देख लीजिए, यहां पर नीचे हम दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जब आरवी और आरएस दोनों जब पास्ट टेंस में रहता है, तो हम सीधे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं उसका, किस चीज को, टेंस को ही चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं तो देख लीजिएगा, यहां पे लिस्ट दिखा रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला अगर आपको दिखेगा कौन सा, तो सबसे पहले अगर रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, रहेगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल
पास्ट। तो कंफ्यूज मत करिएगा, सिंपल पास्ट अगर रहेगा तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, पहला जो चेंज होगा वो किस चीज में होगा आपका, तो देख लीजिए इसको हम कर देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा जो होगा आपका, दूसरा सेकंड नंबर अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या इसी को हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, दोनों नाम कहीं कहीं पर देगा, आपको कंफ्यूजन हो जाए इस वजह से बोल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को ही हम पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसको हम क्या करेंगे, इसको सेकंड नंबर वाले को जो है इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर वाले पे। थर्ड नंबर में कौन है आपका, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर में कौन है, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख लीजिए तीसरा और फिर क्या है आपका चौथा, ये दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर दिया हुआ है आपका, सबसे पहला रहेगा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो सेकंड नंबर है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस को ही हम पास्ट इम्परफेक्ट बोलेंगे, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है, तीसरा जो रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम बात करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा आपका, मान लेते हैं V2 के फॉर्म में अगर आपको दिया रहेगा, यही ना रहता है आपको, V2 के फॉर्म में रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका पहचान ही है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो यहां पर हम इसके साथ क्या करते हैं, लगा देंगे, आपका हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का साथ में जो वर्ब होगा उसको आप क्या करिएगा, V3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये ध्यान में रखना है। यहां देखिए, यहां रहेगा आपको सेंटेंस में वॉज रहेगा, वर रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो यहां पर जो चेंज हो जाएगा सीधे इसके जगह पर आ जाएगा हैड बीन आ जाएगा। ठीक है ना, हैड बीन आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, वर्ब तो इसमें भी आपका V4 ही होता है, और पास्ट परफेक्ट इसमें भी आपका क्या होता है, V4 ही होता है। ठीक है ना, और अगर सेंटेंस में अगर लिखा रहेगा हैड है, ठीक है ना, तो ये हैड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा रहेगा हैड बीन रहेगा, ठीक है ना, हैड बीन रहेगा, तो ये आपका हैड बीन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। तो यही चीज बस समझना था। अब सीधा सा बात करेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि हर टेंस का आपका 4 काइंड्स है। ठीक है ना, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सीधा सा बात है, आपको 1 2 3 4 आपको याद रखना है, 1 2 3 4। तो पहला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, पहला किस में चेंज हो जाएगा, पहला हो जाएगा तीसरा में। तीसरा नाम क्या था, तीसरा, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। तो सीधा से याद रखना है, पहला तीसरा में, तीसरा यानी कि पहला इंडेफिनिट जो होगा वो किस में चेंज होगा, परफेक्ट में चेंज होगा। दूसरा जो होगा कंटिन्यूअस होगा, पहला तीसरा में, तो दूसरा किस में, चौथा में। ठीक है ना, सेकंड जो होगा वो फोर्थ में चला जाएगा, और थर्ड और फोर्थ जो होगा, तीसरा और चौथा नो चेंज, यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होगा, कंटिन्यूअस जो होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इस चीज को बस ध्यान में रखना है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी सिंपल सेंटेंस आएगा और वहां सेंटेंस को आप क्या करिएगा, सॉल्व करना है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको 1 2 देख लेते हैं। जैसे रहेगा, ठीक है ना, जैसे होगा आपका ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, थोड़ा छोटा लिख रहा है, स्पेस थोड़ा सा इधर फिर मिटाना, इरेज करना पड़ेगा। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा रहेगा कि जैसे यू वर, या ये सीधे बोलता है, नाम से भी बोल सकता है, जैसे ही सेड टू मी। ठीक है, राम वॉज वॉचिंग टीवी, इस टाइप से आपका हो सकता है। ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको अगर हम बनाते हैं तो ही सबसे पहला तो टोल्ड हो जाएगा और मी। ठीक है,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो डैट होगा। अब यहाँ देखिए राम है तो नाम जो रहता है नाम को हम नाम ही उतारते हैं, नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, राम है तो राम ही हो जाएगा। वॉज आपको क्या बताए थे, देख रहे हैं ये सेड है, ये पास्ट में है, वाज ओवर लगा हुआ है तो ये भी तो पास्ट में हुआ, ऐसे ही ना पहचानेंगे हम इसको, ये पास्ट हुआ तो ये भी पास्ट हुआ। तो राम वॉज आपको क्या बताए थे कि वॉज वर्ड जब रहेगा तो वहां पर हैड बीन हो जाएगा, तो राम हैड बीन हो जाएगा, राम हैड बीन आपका वॉचिंग टीवी हो जाएगा, ठीक है, टीवी टेलीविजन, तो ये खत्म हो गया बस। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है ना। और इस पर अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो देख लेते हैं और कुछ सेंटेंस है का, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, हल्का सा लिखने में नहीं बन रहा, तो आपको तो बता दिए, इसको याद रखना है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब सेंटेंस अगर कोई बड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ही या आपको दे दे, जैसे राम सेड टू हो जाएगा आपका गीता, राम सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, राम सेड टू बता रहा है गीता, ठीक है। आपका क्या दे देगा, जैसे यू, राम सेड टू गीता आपको बोलता है कि यहां यू नहीं करके दीजिए, सेंटेंस थोड़ा ये लगेगा, राम सेड टू गीता, राम गीता से कहती है या राम गीता से कही, क्योंकि सेड लगा हुआ है ना, राम ने गीता से कहा, क्या कहा, ठीक है, सी वॉज eating a mango, ठीक है, एंड ही वॉज, या ही रहेगा, ही एट अ मैंगो, इस टाइप से सेंटेंस दे दे, ठीक है, सी वॉज ईटिंग अ मैंगो एंड ही एट अ मैंगो, इस टाइप से अगर दे दे, कुछ भी सेंटेंस हो, सेंटेंस बना सकते हैं, वो बुक से देखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बुक से फिर दिया रहेगा एक मेल में अरेंजमेंट करके दिया रहता है, यहाँ खुद से हम बना रहे हैं, मन से कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है ना, चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए राम सेड है तो राम की जगह पर क्या हो जाएगा, राम तो राम है, नाम है तो राम हो जाएगा, राम टोल्ड हो जाएगा, गीता है तो गीता नाम है तो नाम ही रहेगा, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा डैट, सबसे पहला यहाँ सी, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन है, सी का सी ही रहेगा, सी को नो चेंज बोला है, वॉच को नहीं बोला है कि नो चेंज करना है, वाज या वर होगा, यानी कि किसका हो गया, प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस अपने साथ क्या लेता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर हैड हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, ईटिंग अ मैंगो तो सेम चीज लिख देंगे, ईटिंग अ मैंगो हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, इसमें एंड लिखा हुआ है तो एंड लिख दीजिए, एंड यहां नीचे बना देते हैं, ही लिखा हुआ है, देखिए तो ही भी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही रहेगा, लेकिन ये ही एट अ मैंगो डेट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा आपका, देखिए यहाँ पे बताया था पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड, इट के जगह इटेन हो जाएगा, इटेन अ मैंगो, बस बन गया। तो ये एक जनरल क्या है आपको फॉर्म है, ठीक है ना। अब इस पे आप क्या करिएगा, सेंटेंस जब बुक से निकाल के देखिएगा तो बुक में बहुत सारा आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा, वहां पे आप देखिएगा तो धीरे धीरे आपको बनाइएगा तो वहां पर क्लियर होगा। बाकी मेन तो आपका सबसे पहले नरेशन का फर्स्ट वीडियो देख लें, क्योंकि वहां पर कैसे प्रोनाउंस चेंज करते हैं ये सारे चीज को वहां अच्छे से समझाया गया है, कौन पॉजिटिव फॉर्म है, केस भी आपको वहां पे बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है ना, तो वो चीज भी वहां पर बताया गया है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं पहले वाले, तो पहले वाले से पहले आप टेंस देख ले, टेंस के बाद आप नरेशन देख ले, उसके बाद इसको अच्छे से देखिएगा तो यहाँ कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ कैसे चेंज होता है उस चीज को समझना था, समझा दिए, बाकी सेंटेंस आएगा तो वहां पे उसको क्या करना है आपको बनाना है। हाँ अब कुछ और कंडीशनल आता है, अब आएगा इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे, फिर आपका इंपरेटिव रहेगा सेंटेंस, तो वहां पे कैसे बनाएंगे, तो ये सारे चीज को एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इतना इसको क्लियर करें, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम आपका जो इंट्रोगेटिव है उसको डाल देंगे, और उसके बाद जो आएगा वो आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, साथ में आपका इंपरेटिव आता है, देखेंगे तो एक एक करके डाल देंगे, छोटा छोटा में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, ठीक है, और ध्यान से जैसे जैसे आपको बताया गया वैसे वैसे उसको करिए, बिल्कुल होगा और बिल्कुल सही आएगा। इसलिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि पहले वीडियो को देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।